जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर अकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, अब तक हम लोगों ने जो है सरगुजा संभाग में जसपुर जिला देख लिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं जाएंगे और भी बेहतर तरीके से जो प्रश्न हो सकते हैं उनका कलेक्शन मैं लेके आया हूँ। मैपिंग जो है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बट जिनको बच्चों को नहीं मिल पा रहा होगा मैं फिर से बनाऊंगा, बट आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। ठीक है, मैं दोबारा मेहनत करने के लिए भी नहीं डरूंगा, बिल्कुल करूंगा आप लोगों के लिए। 10 दिन के अंदर 33 जिलों का मैपिंग और 33 जिलों का एमसीक्यू पूरा करना है हम लोग। ठीक है, इसके बाहर से बहुत लिटरली चांसेस है कि अगर मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने बलरामपुर जिले की। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। और हाँ, एक काम करिए भाई, बिल्कुल आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करके आंसर बताते रहिए। देख रहे हैं तो बाकायदा आंसर खुद बोल देने में या लिख देने में क्या जा रहा है, इससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना जी। बलरामपुर जिला का गठन कब हुआ पूछ। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 2000, 2007, 2010, 2012। 2007 में 2 ही जिले बने थे। कौन से 2 जिले कमेंट करके बताना, मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूँ। ठीक है, बस इतना बता देता हूँ, बस्तर संभाग में बने थे। हाँ, 2012 में बने थे 9 जिले। ठीक है, ऊपर यानी कि ऊपर संभाग में बने 2, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, बिलासपुर में बस 1 बना इस बार, केवल और केवल मुंगेली। जैसे 98 में केवल कबीरधाम बना था दुर्ग संभाग में, इस बार बिलासपुर में केवल 1 बनेगा, मुंगेली। दुर्ग में दुर्ग से अलग करके बनाए जाएंगे बेमेतरा और बालोद। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, और रायपुर में बनाया जाएगा बलौदा बाजार और गरियाबंद। सब लोग को याद होगा, रट्टा तो होगा ही सब लोग को, नहीं भी होगा तो मैं बार बार रिविजन करवाऊंगा जिससे कि याद हो जाए। और लास्ट यानी कि जो बस्तर संभाग है उसमें बना था सॉरी, सुकमा और कोंडागांव। ठीक है, तो 2012 में ये जिले बनाया गया छत्तीसगढ़ में। बलरामपुर जिला जो है उसका मातृ जिला कौन है, तो सरगुजा। कौन रहेगा, सरगुजा। ठीक, बलरामपुर जिले कितने जिले को स्पर्श करता है। बलरामपुर जिला देखिए, बलरामपुर अगर है ठीक, तो यहाँ पर ये स्पर्श करता है यूपी को, इधर स्पर्श करता है एमपी को और इधर स्पर्श करता है झारखंड को। 3 राज्यों को स्पर्श करता है आपका बलरामपुर जिला। ठीक, राज्यों के बाद नीचे में स्पर्श करेगा किसको जी, नीचे में स्पर्श करेगा जसपुर को, बगल में स्पर्श करेगा किसको, सूरजपुर को। ठीक है, और इधर पे थोड़ा सा स्पर्श करेगा किसको, सरगुजा को। ऐसे बना के और रिवीजन किया करो आप लोग। ठीक, कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 3 जिले। कौन कौन से, जसपुर, सरगुजा और सूरजपुर। किन राज्यों को स्पर्श करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो भाई ऑप्शन होगा सी। इसको किसको, एमपी को भी करेगा, यूपी को भी करेगा बलरामपुर जिला, और साथ में आपके झारखंड को करेगा। ठीक है, तो 3 राज्यों को और 3 जिलों को स्पर्श करता है बलरामपुर। ठीक, वैसे एक कोड याद रखो, बता देता हूं भाई। हमारा सबसे जो नॉर्दर्न और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है हमारा सुकमा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है हमारा बलरामपुर, बलरामपुर का सुंदरी गांव, रामानुजगंज तहसील। ठीक है, तो ये जो है इसका भी कोड 3-3 है और सुकमा का भी कोड 3-3 है। भी ये 3 जिलों को स्पर्श करता है, 3 राज्यों को। सुकमा भी 3 जिलों को स्पर्श करता है और 3 राज्यों को। तो याद रखना, इससे क्या है थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आपको, बढ़िया रहेगा। बस आपको करना यही है कि बस वीडियो को लाइक करना है और जल्दी से 5 क्वेश्चन का आंसर बता दो कि बलरामपुर जिला कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है, मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया कि भाई उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन तीनों को स्पर्श करता है आपका बलरामपुर जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एकमात्र जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। ऑप्शन है बलरामपुर, जयपुर, सूरजपुर और कोरिया। जयपुर नहीं, वो जसपुर होगा, बट चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो कौन है एकमात्र जिला, बलरामपुर। बलरामपुर जिला ऐसे है ना, तो यूपी यहाँ से थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर स्पर्श करता है, ये बलरामपुर यहाँ तक आता है, इधर एमपी स्पर्श करने लगता है और यहाँ से फिर झारखंड चालू हो जाता है बलरामपुर। ठीक है, ये याद रखेंगे कि बलरामपुर एकमात्र जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट वाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए, कर्क रेखा गुजरती है। अब आ गया कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, समय लेना चाहूंगा। यह पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा। ठीक है, ऊपर में 23.5 अंश से जाती है एक रेखा और एक इधर 23.5 अंश से जाती है एक रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं पता चला, मैं लिखे जा रहा हूँ। फर्स्ट है, और नीचे वाली रेखा जो रहती है वो रहती है मकर रेखा। ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जाने वाली रेखा कहलाती है कर्क रेखा। छत्तीसगढ़
आते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का अगर मैं विस्तार लिखूं तो 1746 नॉर्थ से लेके 24/5 नॉर्थ तक, यानी उत्तरी अक्षांश में 17 अंश से लेके 24 अंश तक जा रहा है। मतलब कि पक्का पक्का कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही होगी, 24 साढ़े 24 से कम यानी कि 23 साढ़े 23 पे गुजरती है कर्क रेखा, यहाँ ऊपर से गुजर रही होगी, मतलब छत्तीसगढ़ के ऊपर के जिलों को काटती हुई निकल रही होगी कर्क रेखा। ठीक है, विस्तार अगर पूर्वी विस्तार पूछोगे तो भाई 80 अंश 15 मिनट से लेके 84 अंश 25 मिनट पूर्वी, मतलब पूर्वी देशांतर उत्तरी गोलार्ध में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। यहाँ पर इंडिया पूरा का पूरा इंडिया स्थित है, उसमें ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं छत्तीसगढ़। तो उत्तरी में तो 23.5 यहाँ से, तो अब यहाँ से है सबसे पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर आएगा आपका कौन सा जिला, कोरिया, फिर आएगा कौन सा जिला, सूरजपुर, फिर आएगा कौन सा जिला, बलरामपुर। ठीक है, इन चार जिलों को काटेगी आपकी कर्क रेखा। कितने जिलों को, 4 जिलों को कर्क रेखा गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से, कोरिया से, सूरजपुर, बलरामपुर, यानी कि उपयुक्त सभी से गुजरती है कर्क रेखा, उपयुक्त सभी से गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे, इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला आप लोगों को, क्वेश्चन की याद हो जाए। ठीक है, 4 जिले, छत्तीसगढ़ के 4 जिले और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ये कर्क रेखा। अगर इधर से पकड़ोगे तो गुजरात से एंटर करेगी, गुजरात के बाद तुरंत एंटर करेगी राजस्थान, राजस्थान के बाद एंटर करेगी एमपी, एमपी एंटर करेगी तो हमारे छत्तीसगढ़ में आएगी। छत्तीसगढ़ के 4 जिले, फिर से रिपीट करो, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, रिपीट करते काटते हुए निकल जाएगी कर्क रेखा। ठीक है, 4 स्टेट हुए, 4 स्टेट के बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे गुजर के कर्क रेखा भारत में गुजरती है, और 4 जिले छत्तीसगढ़ के मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलरामपुर जिला में किस प्रकार का शैल क्रम का विस्तार है। बलरामपुर जिला में, ठीक है, गोंडवाना भी है, धारवाड़ भी है, दक्कन ट्रैप भी है, यानी कि उपयुक्त सभी है। ठीक है, मैंने मैप बनाया था तो एकदम कोने में आपको दक्कन दिख रहा था, एकदम कोने में, ऊपर में जैसे जाओगे पूरा सरगुजा तो गोंडवाना का ही है, और बलरामपुर में अलग से धारवाड़ है। और बलरामपुर में कहा तो रामानुजगंज। मैं अगर आप मेरे वीडियोस अगर पूरे देखते हो, रामानुजगंज, ठीक है, यहाँ पर है धारवाड़ शैलों का विस्तार, इसके नीचे में, इसके साइड में सूरजपुर तरफ गोंडवाना का, और जो पाट प्रदेश है यहाँ पर, जो पाट प्रदेश है उसमें है दक्कन ट्रैप। तो मतलब तीनों है अगर बलरामपुर में देखोगे तो। मैंने अगर आप लोग को जब धारवाड़ पढ़ाया था बस्तर संभाग में ही उसके जिलों में, तो बताया था कि बलरामपुर के रामानुजगंज पे धारवाड़ शैल है, बगल में जो पूरा इलाका सूरजपुर से मिला हुआ वहां पर गोंडवाना है जिसमें कोल पाया जाएगा, धारवाड़ में लॉ एस्क पाया जाएगा, और दक्कन ट्रैप जो भी पाट प्रदेश होगा यहाँ पर, ठीक है, वहां पर पाया जाएगा आपको कौन, यहाँ पर जारंग पाट, जमीर पाट, जो भी पाट होगा वहां पर आपको दक्कन ट्रैप मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से तीनों है यहाँ पर बलरामपुर में। बलरामपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, बादलखोल, तमोर, पिंगला, सेमरसोत और सीता नदी। 4 अभ्यारण्य है, सीता नदी धमतरी में, तमोर पिंगला आपका सूरजपुर में पड़ जाएगा, और बादलखोल आपका जसपुर में, बच गया कौन, सेमरसोत। कौन सेमरसोत, जिसकी स्थापना की जाएगी 1978 में, और जो रहेगा 430 स्क्वायर किलोमीटर का, कितने का रहेगा, 430 वर्ग किलोमीटर का रहेगा सेमरसोत अभ्यारण्य, जो कि पड़ेगा बलरामपुर जिला में। ठीक है, सब लोग एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर कर दोगे और लाइक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आंसर करिएगा आप लोग। 10वां, सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि बहुत लोग कहेंगे कि सर वीडियो तेज है या ज्यादा फास्ट होता है, तो भाई यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं वीडियो को स्लो करने का और फास्ट करने का। कभी वीडियो स्लो लगे तो आप लोग थोड़ा बढ़ा लो। मैं इतना तो बता रहा हूँ कि आप मेरी बात स्पष्ट समझ पा रहे हैं, और क्वेश्चन एमसीक्यू है तो टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, बाकी लोग की तरह व्यूज और उसके लिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे पता है आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करोगे, उतना ही काफी है मेरे लिए। बाकी मैं 1-2 बार बोल देता हूँ कि लाइक शेयर किया करो, मैं अपना काम जरूर करूंगा, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। बस आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया 1978 में। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदीराज, बदरगढ़, गौरलाटा, मैनपाट, चारों हैं ऊंची चोटियां, बट सबसे ऊंची कौन है, गौरलाटा 1225 मीटर। आपको बताना है भाई ये किसमें आएगा, तो ये आता है सामरी पाट में, और जब किसी की चोटी ऊंची हुई तो वही सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर जमीर पाट बलरामपुर में, और मिलेगा जारंग पाट। जमीर पाट को कहा जाएगा बॉक्साइट का मैदान, बॉक्साइट का मैदान याद रखना, और इसको कहा जाएगा बॉक्साइट का घर, बॉक्साइट का
घर, तो घर और मैदान अलग अलग चीज हो गया जी। लेकिन हाँ, ये जो जारंग पाठ है ये दो जिलों में मिलकर फैला हुआ है, सरगुजा एंड बलरामपुर। ये बात को याद रखोगे, ध्यान में रखोगे, पढ़ाऊंगा तब। तो बॉक्साइट का घर है जारंग पाठ, ठीक है, और बॉक्साइट का मैदान बोल दिया तो जमीन पाठ। और गौर लाटा कहाँ पे, तो सामरी पाठ में, ठीक है, बलरामपुर जिला। गौर लाटा की ऊंचाई कितनी है, तो 1225 मीटर, 1225 मीटर। इस पाठ को बॉक्साइट का घर कहते हैं, जारंग पाठ को, जो सरगुजा और बलरामपुर तक फैला हुआ है। जल्दी से आंसर करो 14वें क्वेश्चन का। छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट का मैदान किस पाठ को कहते हैं, मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ और जमीर पाठ। आंसर दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग जमीर पाठ को मैदान कहते हैं और जारंग पाठ को घर कहते हैं बॉक्साइट का, ठीक। आरा पर्वत कहाँ है, देखिए आरा पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी है परीक्षा में, और ये नहीं पूछा है तो इसमें जो गुफाएं हैं उनके बारे में जरूर पूछेगा, ठीक। तो आरा पर्वत है बलरामपुर जिला, ठीक है। और इस आरा पर्वत में, ये जो आरा पर्वत है यहाँ पर दो गुफाएं हैं, ठीक है। एक जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया कि अर्जुनगढ़ गुफा कहाँ स्थित है, जाहिर सी बात है बलरामपुर जिला। तो ये जो अर्जुनगढ़ है, अर्जुनगढ़ गुफा, और इसके साथ लिखिएगा हिरियालता, हिरियालता गुफा। ये दोनों गुफाएं जो है वो आरा पर्वत में स्थित है, दोनों गुफाएं जो है वो आरा पर्वत में स्थित है, और आरा पर्वत कहाँ है, बलरामपुर में। तो अर्जुनगढ़ गुफा बलरामपुर, घिरियालता गुफा बलरामपुर, आरा पर्वत बलरामपुर। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर के साथ। अब आ गया क्वेश्चन, कोटली जलप्रपात किस नदी पर है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दो अच्छे बच्चे की तरह सब लोग। कन्हार नदी, ईब नदी, मांड नदी, शंकर नदी, किस नदी पर है हमारा कोटली जलप्रपात, जल्दी से कमेंट करके बता दोगे। क से कोटली, क से कन्हार नदी, क से कोटली, क से कन्हार नदी। कोटली और पवई दोनों बार बार पूछता है। पवई जलप्रपात किस नदी पर है, पहले तो पूछ देगा कोटली जलप्रपात है कहाँ, तो बलरामपुर। पवई जलप्रपात है कहाँ, तो बलरामपुर। कोटली जलप्रपात किस नदी पर है, तो कन्हार पे। पवई किस पर है, तो चनान नदी या चिनार नदी, ठीक है, याद रखेंगे, चनान नदी पर है पवई जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपाडी पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है। डीपाडी का मतलब होता है भग्न आवासों का टीला, मतलब कि वहां पर आवास या मंदिर होंगे और भगना मतलब टूटे फूटे हालात में पड़े हुए हैं, ठीक। और याद रखना कि ये है कन्हार, कलफुआ और सूर्या नदी के संगम पर। तो डीपाडी किस नदी के संगम पर है, या पूछा है कि कन्हार, गलफुआ और सूर्या नदी के संगम पर कौन स्थित है, तो डीपाडी पुरातात्विक स्थल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी पूछता है कि डीपाडी पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। बहुत बच्चे लोग गलत करते हैं, याद रखना बलरामपुर में। डीपाडी कहां पर है, बलरामपुर में, ठीक। अब बताओ कि भाई किस नदी के तट पर है, तो भाई क्या लिखोगे, टिक करोगे, कन्हार। कन्हार, गलफुआ और सूर्या नदी इन तीनों के संगम पर है, फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्हार। डीपाडी पुरातात्विक स्थल किस जिले में है, सब लोग बता दोगे। तो 20वें का क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ताता पानी क्या है, ठीक है, ताता पानी क्या है, बड़े इत्मीनान से समझना इसको। ताता पानी है गर्म पानी का फवारा या गर्म पानी का झरना, एक तरीके से समझ लो, ठीक। सरगुजिया बोली जो होती है वो कहीं ना उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी से थोड़ी सी प्रभावित होती है। तातल मतलब भोजपुरी में बोलते हैं गरम को, या तात मतलब बोला जाता है गरम को, इसलिए ताता पानी मतलब गरम पानी का फवारा या गरम पानी, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पावर प्लांट लगाया जा रहा है जिसमें इस गर्म पानी का प्रयोग करके जो है विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो आप लोग बताओ फर्स्ट वाला कहाँ है, तो फर्स्ट वाला लिखोगे पुग्गा घाटी लद्दाख, वहां पर भी इस तरीके का गर्म पानी का एक फवारा है जिससे कि विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अगर यहाँ पर प्रस्तावित और बना दिया जाता है तो वो दूसरे क्रम का होगा जिससे कि विद्युत उत्पादन किया जाएगा इसके पानी को। अच्छा, इसके पानी में जो है सल्फर मिलता है और जिसके कारण इस पानी का उपयोग, मतलब कि इसके प्रयोग से चर्म रोग जो है वो ठीक किया जाता है। गर्म पानी का झरना जिसे ताजा पानी कहते हैं किस जिले में बहता है, सब लोग को मालूम है, कौन सा जिला रहेगा, बलरामपुर। 22वें प्रश्न का उत्तर, ताता पानी गर्म पानी का झरना इस राज्य के किस जिले में बहता है। फिर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। हर्रा टोला का शिव मंदिर स्थित है, देखो हर्रा टोला का शिव मंदिर बेलसर, कलचा, भदवाही ये दो अलग अलग गांव है, उन दोनों के बीच में। तो वहां पर तो सतमहला पड़ता है और डीपाडी है पुरातात्विक स्थल, तारासुर है, ठीक है। तो बेलसर जो है वहां पर हर्रा टोला का शिव मंदिर है और ये क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है। तो हर्रा टोला का शिव मंदिर कहाँ है, तो कहाँ रहेगा जी,
तो बेलसर में। ताता पानी के गर्म पानी में किसकी मात्रा पाई जाती है? सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखो सल्फर तो पाया जाता है, साथ में हाइड्रोजन भी पाया जाता है, तो सल्फर और हाइड्रोजन यानी ए और बी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। ताता पानी के गर्म पानी में सल्फर और हाइड्रोजन दोनों की मात्रा पाई जाती है, याद रखना, पूछा है। पीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है? कान्हा, सूर्या और गलफुआ। अर्थात उत्तर चुनना है यहाँ से 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सूर्या, गलफुआ और कन्हार नदी के संगम पर डीपाडी पुरातात्विक स्थल है। डीपाडी पुरातात्विक स्थल पर किस संप्रदाय के अवशेष मिले हैं? देखो डीपाडी पर मिले हैं शैव और शाक्य संप्रदाय, और एक संप्रदाय होता है वैष्णव, पता ही होगा आप लोग को। शैव शिव धर्म को, वैष्णव विष्णु जी को पूजा करने वाले, ये वाला टिक्का लगाने वाले, ऐसे टिक्का नहीं बनाते शिव जी वाले, ऐसे शाक्य वाले जो तिलक लगाते हैं या टीका लगाते हैं, एक सिंपल वाला, एक भगवती को पूजने वाले। ठीक है, तो शैव और शाक्य इसका आंसर हो जाएगा 27वें प्रश्न। निम्न में कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? चित्रकूट, तीरथगढ़, पवई और अमृतधारा। तो भाई इसमें आंसर हो जाएगा पवई, जो कि चनान नदी पर है, चनान नदी पर स्थित है। ठीक है, पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में पड़ेगा। ये रहा आंसर की पीडीएफ, और आंसर की को अगर आपको हासिल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है मास्टर एकेडमी भिलाई का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड। वहां पर आपको ये वीडियो भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें जो आएंगी उसी एप्लीकेशन पे आएंगी। और जल्द ही एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं, भाई जी के कुछ एग्जाम्स के लिए एक बैच लॉन्च करूंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों में। ठीक है, और जो भी कमेंट करके बताएगा, जो भी सब्जेक्ट का जो भी दिक्कत होगा, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, जय